आप भी बैठ जाओ। ठाकुर जी का विवाह है, या कोई बंदर बंदरिया को विवाह ना है ना। भगवान जी सरकार जिसके हाथ में की डोर है उसका विवाह है ना। जाकी रही भावन जैसी प्रभु रते की जय जय श्री राधे, हाँ। जय जय श्री राधे। और ये सखियां है ना, ये सखियां फूल डाले श्री ठाकुर जी और हमारी राधा रानी रुक्मणी मैया जब माला डाले। जय हो। बैठ जाओ बेटा, आप लोगों से बैठने कह दिया, आप लोग बाहर निकल गए है ना। गुरुजी की बातें एकदम कांटे सी लगती हैं। खड़े हुए के तो सब देखत रहे बंदर बंदरिया खेल, और बैठे हुए कह दे तो बहुत बुरा लगता है। जय हो। बहुत अच्छा है सकोली गांव, मुझे हमें जीवन भर याद करेंगे हम सकोली गांव को, सच में बहुत सुंदर है। चलो मंत्रोच्चारण करो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मारुतः वृष्णिमातरः सोमं यावानो विदधे जगमयः अग्निर्जवामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देव अभिषागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रीराम देव। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। अब बैठ जाए हमारे अब सरकार। एक एक करके आ जाइए। सबसे पहले देखो आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। ये विवाह कोई साधारण विवाह, ठाकुर जी का विवाह है। हमारे परीक्षित जी के द्वारा श्री रुक्मणी मैया के कन्यादान में क्या क्या दिया गया है। देखिए ये होता है भाव। प्रभु के लिए 5 वस्त्र दिए हैं, और मैया के लिए इन्होंने आभूषण भी दिए हैं। मैया को 16 श्रृंगार दिया है, मैया को पूरा पोशाक वगैरह दिया है, और इन्होंने मैया और ठाकुर जी को ठंड ना लगे, गर्मी ना लगे, इसीलिए पंखा और दान में दिया है। जय हो, जय हो, जय हो। ताली तो बजा दो, पंखा दिया ये लगा है देखो। हाँ तेज बजाओ ताली। हाँ देख नहीं रहे हो, पंखा दिया है। आइए अब उठ जाए, कन्यादान करें। आइए बड़े भाव से बारी बारी से कन्यादान, और जो भी आप लाए हो आभूषण बिछिया कंगा शीशा जो लाए हो वो ला करके कन्यादान में, जो माँ भागवत में श्रीमद् भागवत जी में रुक्मणी मैया का स्वरूप मान करके जो कन्यादान करती हैं, उनके स्वाग का ये समझिए लंबी उम्र होती है। जिस प्रकार से करवा चौथ के द्वारा, वट सावित्री व्रत के द्वारा जैसे हम रुक्मणी मैया को श्रृंगार में 16 श्रृंगार देते हैं, वैसे हमारा 16 श्रृंगार का स्वाग अमर रहता है। अकाल मृत्यु से कभी उस माँ का पति नहीं मरता है, जो माँ के दरबार में माँ के लिए श्रृंगार चढ़ाती है। बड़े भाव से आइए आनंद लेते हैं। आइए एक एक करके आ जाइए। जिन भक्तों को कन्यादान करना है आइए एक एक करके जरूर आए, सभी भक्त आए। अमीर से होती है, गरीब से होती है, जहां भी होती है मेरे यार, शादियां तो नसीब से होती है। आइए जो दूसरों की शादियों में नाचते हैं, वो आज मेरे भगवान की शादी में सभी नाचें। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी, दुल्हन का सिंगल में आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है।
रुक्मिणी मैया, दूल्हा है कृष्ण कन्हैया। जय हो दुल्हनिया रुक्मिणी मैया, जय हो दूल्हा है कृष्ण कन्हैया। जय हो संग बलदाऊ भैया, जय हो चरा में वो भी गैया। जय हो संग बलदाऊ भैया, संग बलदाऊ भैया। चरा में वो भी गैया, चरा में वो भी गैया। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज की शादी है, आज की शादी है। आइए आज श्रीमद् भागवत कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है और कल के बारे में सूचना सुन लें कि कल श्री व्यास पूजन है। सबसे महत्वता वाला दिन तो ये है, कल का है। ये कहा गया है श्रीमद् भागवत कथा में कि जो भक्त 6 दिन तक नहीं आते हैं, अगर वो 7वें दिन की कथा सुन लेते हैं, उन्हें 7 दिन का फल प्राप्त होता है। आइए मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि कल के दिन आप घर पर न बैठें, ज्यादा नहीं 10 मिनट के लिए जरूर आएं, क्योंकि कल की कथा बड़ी सुंदर है, रसमयी कथा है। कल 24 अवतारों का वर्णन होगा। 7 दिन की भागवत सूक्ष्म में सुनाई जाएगी। परीक्षित जी महाराज को सर्प डसेगा, उनकी मृत्यु होगी। और कल व्यास पूजन है और कल ही सभी देखो ब्रजवासियों की विदाई है। अभी तक आज तक किसी ने कुछ नहीं मांगा है और कल अपना अपना आशीर्वाद, अपना अपना कीमती समय सभी जरूर आए और व्यास जी का पूजन करें। एक बार कह दीजिए बांके बिहारी लाल की जय। और कल सुदामा चरित्र है। सुदामा चरित्र में यह कहा जाता है कि जो भक्त अपने घर से एक पात्र, स्टील का पात्र, उस स्टील के पात्र में थोड़े से अक्षत यानी चावल, एक एक गिलास मान लीजिए, कटोरी मान लीजिए, भाई देखो चम्मच में चावल तो आएंगे नहीं ज्यादा, इसीलिए अपने अपने घर से एक एक बर्तन नया होना चाहिए, बिल्कुल नया, जो कि आज तक यूज नहीं किया हो। ऐसा ना हो कि स्वयं ने पानी पी करके नहीं दे जावा गिलास है। हाँ, एक एक गिलास या फिर कटोरी या फिर चमच थाली जो भी हो, वो एक एक जरूर लाएं और उसमें कुछ न कुछ चावल जरूर लेकर के आए, जरूर धर के। एक बार कह दो सच्चे दरबार की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए हमारी ये भागवत लाइव चल रही है ब्रज बिहारी शरण देवजू महाराज चैनल पर। यूट्यूब चैनल, फेसबुक फॉलो करें, इंस्टा पर भी इसी नाम से सर्च करें, फॉलो करें। आइए एक बार कह दीजिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए बड़ी सुंदर सी रसमयी आरती कराएं। अब पहले सभी बैठ जाए, है ना, बैठ जाए। सुनो, देखो मेरी बात को सुनो। कल मैंने दरबार लगाया था, कल मैं बैठा था यहाँ पर, कुछ बच्चे आए, कुछ मौज लेने आए, कुछ पूछने आए, ठीक है ना। ये साधारण बात नहीं, आप लोगों के पास में आया, यहाँ गांव में आया तो केवल इसलिए आया कि आप लोगों के अंदर कुरीतियां हैं जो आप लोग बदलाव करने के लिए। हमें कोई लालच नहीं कि आप हमें 5 लाख दे रहे हैं कि 20 लाख दे रहे हैं, किसी के पैसे का मोहताज नहीं मैं, ठीक है ना। और सबसे पहले ये बात, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो
अब तो यहाँ मैं आऊंगा नहीं, कल के बाद विदा हो जाऊंगा, फिर आऊंगा सीधा जरियन, जरियन के बाद सीधा मणिपुरवा, मणिपुरवा 22 तारीख से कथा होगी आपके इसमें नथापुरवा में, मई में, और 13 मई में प्रारंभ होगी आपके सैफई में विधायक जी के यहाँ। इस प्रकार से कथा है हमारी लाइव में सभी, और लाइव टेलीकास्ट होगी, टीवी पर भी होंगी। हमसे जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, वृंदावन आना हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो XYZ, कोई अपनी समस्या को बताना चाह रहा हो, तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल ब्रज बिहारी शरण आप इतना डालेंगे तुरंत आएगा, उसको सब्सक्राइब करें। उसमें आपके जीवन को बदलने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उसमें स्पीच पड़ी हुई है, जो आज के दोस्त मित्र बना लेते हैं ना, वो कल प्रसंग आएगा वो उसमें डला हुआ है, आपके जीवन को बदलने के लिए क्या उपाय किसके लिए लाभकारी है वो भी उसमें पड़े हुए हैं। सब तरीके से उसमें लाइव चलता है, पढ़ता है। और जो भी हम पर्सनल तरीके से, जैसे गुरुजी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, हमारी समस्या ये हल कीजिए, तो वो मेरे फेसबुक से जुड़ सकता है। फेसबुक पेज भी हमारा ब्रज बिहारी शरण के नाम से, उससे भी जुड़ सकता है। और कोई अगर हमसे, जैसे कि गुरुजी मैं गुरु दीक्षा लेकर के आपका पुत्र बनना चाहता हूँ, तो वो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकता है। जो इंस्टाग्राम आईडी होती है ना, वो ब्रज बिहारी शरण के नाम से है। किसी भी प्रकार से जुड़ करके अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। आछे दिन पाछे गए और हर्षों की ना हेत, अब पछताएं होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इसीलिए मेरे प्यारे, अभी आपके पास आज का दिन तो निकल नहीं वाला है, कल का दिन और है। जितना हो सके उतना जुड़ जाइए मेरे से जीवन को बदलने के लिए, अन्यथा पर सोते रहिए, आनंद लेते रहिए। और वो चिमटा मजीरा में, ये तो मैं जगदीश दोहरे जी का और कमलेश पुत्र का बना रहे, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। जिब्या से एक शब्द निकालो ना, वो हाजिर हो जाता है। मुझे ये प्रतीत नहीं हुआ कि मैं वृंदावन में हूँ कि सखोली में हूँ। ताली तो बजा दो इन बच्चों के लिए। तुम्हें उन्होंने 7 दिन सुनाई, लाखों रुपया उन्होंने लगाया। तो मेरे प्यारे, मैं यही चाहता हूँ कि इनका परिवार आनंद रहे, मंगल रहे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो भी बोलते हैं वो करते हैं, और बड़ी सेवा की, और 7 दिन में कोई त्रुटि नहीं की, मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की, मेरे कुछ नहीं किया इन्होंने मेरे साथ। बहुत अच्छे हैं ये, बहुत बढ़िया है। आइए सभी खड़े होकर के आरती करेंगे। मंगल आरती के साथ हमारी रुक्मणी मैया और हमारी सखियां जो भी है ना, वो आकर के यहाँ पर मंच पर आकर के विराजमान हो जाएं, क्योंकि उनकी आरती होगी हमारे श्री ठाकुर जी की। और बड़े आनंद से, बड़े भाव से हमारे मौजी पंडित जी के भजन आपको कैसे लगते हैं? आनंद आता है ना। ये हमारे आश्रम, हमारे ट्रस्ट को संभालते। हमारा ट्रस्ट का नाम है श्री श्यामा श्याम सेवा संस्थान। हमारे ट्रस्ट में कई प्रकार की सेवाओं को निर्धारित संचालित रूप से चलाया जाता है, और उसके व्यवस्थापक ये हमारे यही संभालते हैं। 2 आश्रम है। पहला आश्रम है नारद कुंड के नाम से, दूसरा आश्रम है निकुंज नाम से। उसके संस्थापक है हमारे ये मौजी भैया जो संभालते हैं। क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, क्या सेवाएं चलती हैं। गौ सेवा, जो गौ हमारी बीमार हो जाती हैं, अभी बीमारी जो आई थी ना, फलके पड़ रहे थे, इस प्रकार की बीमारियों से उनके बचाव के लिए पैसा लगाना, उनकी दवाई कराना। जो संत गर्मी सर्दी में बेचारे सड़कों पर पड़े रहते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, उनकी सेवा करना। और जो भक्त जैसे आप लोग ही वृंदावन गए, आपके पास पैसा नहीं, तो खाना कहाँ खाएंगे आप लोग? खाना कहाँ खाएंगे? आप वृंदावन गए, पैसा खत्म हो गया, चोरी हो गए, तो खाना कहाँ खाएंगे? इसी प्रकार से असहाय भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र चलाया जाता है, जिसमें गेहूं इत्यादि आप कोई भी आप सामग्री दान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, कुछ भी दान कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। मैंने वो दृष्टांत दिया था ना, अभी लाभ तब लाभ, अब न तब लाभ। तो आपको तब लाभ मिलेगा जब आप वृंदावन जाएंगे, आपके द्वारा दिया गया दान। और हमारे द्वारा अनाथ कन्या, जिनका ना माँ है ना जिनकी बाप है, जिनका दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी कन्याओं का हम विवाह कराते हैं, जिनकी कन्याओं में बड़े बड़े श्रद्धा भाव से भक्तिजन लोग लाखों रुपए का दान देते हैं। कहते हैं कि हम जाओ, हमने कन्या के दान के लिए मैंने फ्रिज दिया, कूलर दिया, जाओ। हमने गुरुजी उनके विवाह के लिए पूरा बफर सिस्टम दिया, 5 लाख दिए, 2 लाख दिए। इस प्रकार से दान आता है। हमारा नंबर उस पर क्रैश होता है, उस पर फोन पे क्रैश होता है, उस पर सभी प्रकार के नंबर्स क्रैक होते हैं, उसमें चलते हैं मेरे प्यारे। तो आप लोग जुड़ करके मेरे से वृंदावन में घूम करके लाभ ले सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे दान दो मत दो। अकेला आदमी कितना खाएगा? 4 रोटी भी नहीं खाता है दिन में। मुझे नहीं दान चाहिए आपका,
ठीक है ना। आप अपने कल्याण के लिए अगर वृंदावन आओ तो एक बार सोच तो सकते हो, मैंने दान दिया था गुरुजी के यहाँ, चलो एक बार चलते हैं कुछ खा के आते हैं। तो मिल तो लोगे हमसे, मिल लोगे कि नहीं? आपको यही मिलेंगे, पंडित जी मिलेंगे आपको, मौजी पंडित जी आपको मिलेंगे, सतीश पंडित जी आपको मिलेंगे, राम जी पंडित जी आपको मिलेंगे। आपको ये लोग वहीं आश्रम में मिलेंगे, घूमते हुए मिलते हुए, यही व्यवस्था देखते हैं। तो मैं सभी ब्रजवासियों के द्वारा आप लोगों को निमंत्रण देता हूं कि वृंदावन आइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। तभी आ सकते हैं आप हमारे आश्रम में, तभी घुस सकते हैं जब आप हमारे पुत्र के रूप में होंगे, गुरुदीक्षा लेकर के आप हमारे बच्चे बन जाएंगे, तब आप उसमें घुस सकते हैं। क्योंकि पासवर्ड वो नहीं मिलता है जो पिता की संतान होते हैं। भाव से अब जयकारा तो लगा दो बांके बिहारी का। अरे जयकारा हुआ, देखते हैं। देखो इधर हमारे सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं, इधर हमारी महारानी लक्ष्मीबाई। देखते हैं कौन ज्यादा आवाज निकालता है। भैया बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव से हल्का सा दूर होकर परीक्षित जी तो दिखाई दें कि कहां कौन से खड़े हैं, इसीलिए कृपया आप लोग अपनी सीमा से दूर होकर और सभी से हाथ जोड़कर विनती है चप्पल उतार देना, क्योंकि ये भगवान का भजन है। आपकी त्रुटि आपको काल के मुंह में ले जाएगी, मुझे नहीं ले जाएगी। मैं तो अन्न तक नहीं खाता, पवित्रता इतनी देता हूँ। तो आइए बड़े भाव से आरती करेंगे, आनंद से, मंगल से, बड़े भाव से। और जिसको गुरुदीक्षा लेनी हो वो कल यज्ञ के समय आकर के गुरुदीक्षा गुरु मंत्र ले सकता है, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है, गुरु से जुड़ सकता है। और कुछ बच्चे अभी भी आए हैं गुरुदीक्षा लेने के लिए, वो हमसे आकर के कक्ष में ले सकते हैं। आइए बड़े भाव से आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजा में मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मन बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाया। आनंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंत कांति काली, गगन संग अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। ललन में ठाड़े बनवाली, ललन में ठाड़े बनवारी। ललन में ठाड़े बनवारी, ललन में ठाड़े बनवारी। ओ भ्रमरसी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वाले निसंग अतुल्य रति गोपी कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिन श्री गंगा। श्रवण ते होत मोहभंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघबीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी
चमकती ओज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन बेनो चहु दिस गोप ग्वाल बहनो हसत मृदुमत चांदनी छत कटत भव पत तेर सुन दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की कि गिरधर कृष्ण मुरारी की ओ श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओहि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव